कि 12 साल की लड़की एक बेकरी में काम किया करती थी। काम करने वाले जो वर्कर थे उनके साथ और मोइन खान दोनों ने मिलकर उस लड़की के साथ गलत किया, उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो के आधार पर कई बार लड़की के साथ गलत हुआ। और बाद में जब उस लड़की ने इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराई तब वो 2 महीने की गर्भवती भी थी। उत्तर प्रदेश की जो न्याय नीति है, बुलडोजर नीति, उसी पर बात करना है। ये जो बुलडोजर है, जो समय से पहले न्याय देने की होड़ में लगा रहता है, अपराधियों की नकेल कसने में लगा रहता है, उन्हें सिखाने और समझाने के लिए जो घरों को बुलडोज किया जाता है, आज सवाल उसी पर है। आप किसी अपराधी को कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अपराधी मान लेते हैं, उसका घर बुलडोज कर देते हैं और एक बार भी नहीं सोचते कि अगर कोर्ट उसे बरी कर दे, बाइज्जत बरी कर दे, तो क्या किसी बुलडोजर के रिवर्स गियर से उस बिल्डिंग को दोबारा खड़ा किया जा सकता है। सवाल तो यही है कि इस बुलडोजर से जल्दबाजी में दिया जाने वाला न्याय किस तरीके का न्याय है। तमाम बार कोर्ट ने यह कह दिया है कि जब तक न्याय ना आ जाए तब तक किसी को भी अपराधी नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन अफसोस कि उत्तर प्रदेश की जो बुलडोजर नीति है वो समय से पहले न्याय करना चाहती है, अपराधियों को समय से पहले दोषी मान लेना चाहती है और समय से पहले घरों को बुलडोज कर देती है। ये सोचती भी नहीं कि इस तरीके से किसी भी घर को, किसी भी आवास को, किसी भी बिल्डिंग को बुलडोज किया जाना कितना आसान है और क्या रिवर्स गियर से फिर से इसे खड़ा किया जा सकता है। ये बात मैं क्यों कह रही हूं, ये आपको सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या का वो मामला जिसने पिछले साल खूब सुर्खियां बटोरी थी, खूब चर्चा हुई थी और योगी जी ने न्याय दिलाने के नाम पर कई बार सार्वजनिक मंचों से लेकर विधानसभा में भी मोइन खान का नाम लेते हुए कहा था कि वो समाजवादी पार्टी का नेता जो लड़की के साथ करता है, समाजवादी पार्टी उसे बचाने की कोशिश करती है, एक पिस्ट पार्टी जो कार्यों को संरक्षण देती है। इस तरीके की बात योगी जी ने कई बार कही थी और इतना ही नहीं, उस मोइन खान का जो बेकरी था उसे बुलडोज किया गया, उसे गिरा दिया गया। हाँ, वही अयोध्या के भद्राशा इलाके वाला मामला जो पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर यह कहा गया था कि 12 साल की लड़की एक बेकरी में काम किया करती थी। काम करने वाले जो वर्कर थे उनके साथ और मोइन खान दोनों ने मिलकर उस लड़की के साथ गलत किया, उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो के आधार पर कई बार लड़की के साथ गलत हुआ। और बाद में जब उस लड़की ने इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराई तब वो 2 महीने की गर्भवती भी थी और ये पूरा मामला कहीं ना कहीं थाने के बाद कोर्ट तक पहुंचा। पुलिस ने एक्शन भी लिया भी जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक, बहुत ही डरावना मामला था जिसमें एक छोटी लड़की की अस्मिता से जुड़ा मामला था और प्रशासन ने इसमें सख्ती भी दिखाई थी। परिवार की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हुई। अगले दिन इन दोनों लोगों को पकड़ा गया, जेल भी भेजा गया और अब ठीक 1 साल बाद इस मामले में इस पूरी घटना पर फैसला आया है। दरअसल कोर्ट में तमाम तरीके की दलीलें दी गई, तमाम तरीके की बातें कही गई और उसके बाद कोर्ट ने ये पाया कि मोइन खान पर जो लगे आरोप थे वो गलत थे, उन्हें बेकसूर मानकर जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, बाइज्जत बरी कर दिया गया, यानी कि उस पर जो भी आरोप लगे वो सारे आरोप झूठे थे, बेबुनियाद थे। यहां तक कि जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो भूण का डीएनए टेस्ट मोइन खान के डीएनए टेस्ट से मैच नहीं हुआ बल्कि उनके नौकर से मैच हुआ और तमाम आधार पर मोइन खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब सवाल ये उठने लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोइन खान को कई बार सार्वजनिक मंच से बलात्कारी कहा जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी कई सवाल खड़े कर रही है। वो पूछ रही है कि ये जो बुलडोजर का न्याय है, जो समय से पहले किसी को भी दोषी मानकर फटाक से उसका घर गिराने के पीछे लगा रहता है, ये त्वरित न्याय देने के पीछे का मतलब क्या है, कौन सी आइडियोलॉजी है? आप क्यों फटाक से बुलडोज कर देते हैं जब किसी विपक्षी नेता का कोई ऐसा मामला सामने आता है? आप क्यों फौरन बुलडोजर से किसी का घर, किसी का मकान गिरा देते हैं जबकि कोर्ट का फैसला अभी आना होता है, कोर्ट अभी फैसला देता है। और इस पूरे मामले में, अयोध्या के इस पूरे मामले में फैसला ये आया कि मोइन खान को
बाइज्जत बरी किया गया। अब समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है, सवाल ये पूछ रही है कि जब योगी जी सार्वजनिक मंच से मोइन खान का नाम ले सकते हैं और कोर्ट उसे निर्दोषी साबित करती है, तो क्या मुख्यमंत्री महोदय अब सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, मोइन खान से माफी मांगेंगे? इतना ही नहीं, सवाल तो कई पूछे जा रहे हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या मोइन खान की बदनामी की भरपाई योगी जी कर पाएंगे? उनकी संपत्ति जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई कर पाएंगे? इतना ही नहीं, जो मानसिक नुकसान, आर्थिक नुकसान हुआ है, इन सब की भरपाई योगी जी कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो उनका बुलडोजर तुरंत न्याय देने क्यों पहुंच जाता है? ये हड़बड़ी, ये छटपटाहट किस बात की होती है? ये बुलडोजर जो हर बार किसी दोषी, किसी अपराधी, किसी बदमाश को, किसी रेपिस्ट को सजा दिलाने वाला ये जो बुलडोजर है, ये हर बार इस तरीके का काम क्यों कर देता है? और इतनी हड़बड़ी किस बात की होती है? क्यों बुलडोजर से न्याय देने की प्रणाली उत्तर प्रदेश में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जबकि कोर्ट बार बार ये कहती है कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए, जब तक न्यायालय उसे दोषी ना मान ले, तब तक उसे दोषी नहीं माना जाना चाहिए। तो ये कोर्ट के फैसले से बार बार उत्तर प्रदेश में दोषियों को सजा देने के लिए बुलडोजर क्यों चलाया जाता है? सवाल ये है। यहाँ पर एक बात मैं साफ करना चाहती हूँ कि 12 साल की लड़की की अस्मिता से जुड़ा ये मामला था, इसलिए प्रशासन ने जिस तरीके की भी सख्ती दिखाई, सबका सम्मान होना चाहिए। एक लड़की की अस्मिता से जुड़ा मामला था, इसलिए प्रशासन ने जिस तरीके से फौरन उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें जेल में डाला, वो सब कुछ सही था। इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो दोषी हैं उन्हें ये बात पता चले कि हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि अगर आप कोई भी अपराध करते हैं तो आप बचेंगे नहीं। लेकिन फिर से सवाल बुलडोजर पर आकर रुक जाता है कि बुलडोजर को इतनी हड़बड़ाहट, इतनी छटपटाहट में चलाने की क्या जरूरत थी? इतना ही नहीं, बार बार ये कहा जा रहा है कि योगी जी का ये जो बुलडोजर नीति है, जिससे ये अपराधियों को सजा देने की बात कहते हैं, उनकी नकेल कसने की बात करते हैं, सख्ती दिखाने की बात करते हैं, इसे किस रूप में देखा जाए? ये न्यायिक प्रक्रिया से पहले दिया जाने वाला ये जो न्याय है, इसे किस तरीके से देखा जाए? इसे मनबढ़ई कहा जाए, इसे बदमाशी कहा जाए, इसे क्या कहा जाए? इस तरीके की बात कहकर लोग जो है, एक पक्ष के लोग अपनी बात बार बार रख रहे हैं। मैं बुलडोजर की बात को अगर अलग हटा दूं तो मैं प्रशासन की सख्ती का सम्मान करती हूं। मैं ये कहती हूं कि प्रशासन ने जिस तरीके से मोइन खान और उनके नौकर को गिरफ्तार किया, वो दोनों गिरफ्तारी, उन दोनों की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक थी। इसी तरीके की सख्ती जो है वो दिखाई जानी चाहिए थी। फिलहाल अयोध्या के इस मामले में रेप पीड़िता की मां का ये कहना है कि जिस तरीके से मोइन खान को बाहर छोड़ा जा रहा है, उसमें कुछ तो गड़बड़ी हुई है। या तो रिपोर्ट को बदल दिया गया है, या तो सुनवाई ठीक तरीके से नहीं हुई। पीड़िता की मां का ये कहना है कि जरूर ही डीएनए की रिपोर्ट जो है वो बदल दी गई है। मोइन खान दोषी है, अपराधी है और उसे सजा मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सुरक्षा भी बढ़ाए जाने की बात कही, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा है, इस बात का डर है कि मोइन खान जब बाहर निकलेंगे तो वो परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल अभी मोइन खान जो है वो बाहर नहीं निकलने वाले हैं। भले हो उन्हें के मामले में बाइज्जत बरी किया गया हो, लेकिन उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है, तो वो बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। लेकिन परिवार की अपनी एक चिंता है, उस 12 साल की बिटिया की माँ की अपनी एक चिंता है। वो ये कहती हैं कि कब तक घर में हम बंद रहेंगे, हमें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। उनके घर के बाहर 2 सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा देने की बात प्रशासन कर रहा है, लेकिन एक बिटिया के माँ के दिल में जो दर्द, जो खौफ बैठा हुआ है, उसका क्या किया जाए? उनकी माँ का ये कहना है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है और समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोइन ने किया है, उसकी गलती है, ये सब जानते हैं। वो ये भी कहती हैं क्योंकि हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अपनी दलील उस तरीके से पेश नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट में न्याय नहीं मिला है, पैरवी ठीक से नहीं हो पाई, सुनवाई ठीक तरीके से नहीं हो पाई। इस तरीके की बात कहते हुए वो ये कहती हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट के द्वारा राजू खान को जो 20 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना बढ़ने की बात, जो सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से, उस पर भी मां की आपत्ति है और उन्होंने कहा कि इस तरीके के न्याय नहीं मिलता है। उन्हें जो है वो फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए, ये सारी चीज कही गई। राजू खान, अब इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा आपको बताऊंगी। उसके बाद ये भी बताऊंगी कि कैसे इस पूरे मामले में हड़बड़ी और झटपटाहट थी। इस पूरे मामले में योगी जी अपना तगड़ा एक्शन दिखाने के लिए कई बार कई गलतियां कर गए। अब एक पक्ष के लोग बार बार योगी जी को
आईना दिखाकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इतनी हड़बड़ाहट, इतनी झटपटाहट में आपने एक शख्स को पिष्ट कहा, कारी कहा और कोर्ट ने अब जब उसे बेल दे दी, कोर्ट ने जब उसे निर्दोषी मान लिया, तब बताइए कि आपने सार्वजनिक रूप से जब इस तरीके से किसी की छवि धूमिल कर दी, किसी को बदनाम कर दिया, एक ईमानदार इंसान को जब सजा काटनी पड़ जाए किसी भी केस के मसले में, तो उस पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिलहाल ये जो पूरी कहानी है वो आप सभी को पता है कि 29 जुलाई 2024 का ये पूरा मामला है, जुड़ा मामला है, जिसमें एक 12 साल की लड़की का जुड़ा मामला था और इसमें सपा नेता मोइन खान और उनके नौकर राजू खान दोषी पाए गए थे और कोर्ट में ये केस गया था। उसके बाद क्योंकि लड़की नाबालिग थी इसलिए पास्को के कोर्ट में ये मामला गया और बहुत तेजी से इस मामले पर सुनवाई होती रही। अभी सुनवाई चली रही थी, उससे पहले ही योगी जी ने विधानसभा में मोइन खान को लेकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि किसी की भी संपत्ति, इस तरीके के जो लोग हैं, अवैध संपत्ति बख्शी नहीं जाएगी। और मजिस्ट्रेट साहब चंद्र विजय सिंह वहां पर जाते हैं और उनका जो बेकरी होती है, मोइन खान की बेकरी को गिरा देते हैं और ये कहते हैं कि तालाब की ज़मीन पर ये बेकरी बनी हुई थी इसलिए इसे बुलडोज कर दिया गया क्योंकि ये अवैध संपत्ति थी, ये कहते हुए बुलडोज कर दिया गया था। अब कोर्ट में जो दलीलें दी गई वो सुनिए। दरअसल कोर्ट में इस बात को बार बार कहा गया कि एक वीडियो बनाया गया था और उस वीडियो का दबाव बनाकर उस लड़की के साथ बार बार यौन हिंसा की गई, लेकिन कोर्ट में किसी भी तरीके के वीडियो को पेश नहीं किया जा पाया था। बार बार उस वीडियो की चर्चा हुई लेकिन वो वीडियो कोर्ट में नहीं पेश हो पाया। इतना ही नहीं, जो एफआईआर में बात की गई थी और जो विवेचना में बात कही गई थी, दोनों बात अलग अलग पाई गई, बदलती हुई पाई गई, स्पष्ट नहीं पाई गई, कई विरोधाभास पाए गए, जिस पर भी कोर्ट जो है वो नाराज होता है। जब फॉरेंसिक जांच होती है तो वो वीडियो कहीं से भी नहीं मिल पाता है, झूठा साबित हो जाता है। 13 गवाह पर भी, जो 13 गवाह कोर्ट में पेश हुए, उन 13 गवाहों पर भी कोर्ट को जो है वो भरोसा नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, जब योगी जी ने ये सारी बात कही थी तब अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात कही थी और वो डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि मोइन खान का डीएनए नहीं मैच हुआ, जबकि उनका जो नौकर था राजू दास, उसका डीएनए जो है वो मैच होता है। और इस आधार पर जो उनका नौकर होता है राजू खान, उसे कोर्ट 20 साल की सजा सुनाती है और 50,000 का जुर्माना देने की बात कहती है। तो ये पूरा मामला होता है और मोइन खान को बाइज्जत बरी का फैसला कोर्ट सुना देता है। लेकिन जिसे बाइज्जत बरी कोर्ट कर रहा है, उसकी इज्जत तो पहले ही सार्वजनिक रूप से लुटाई जा चुकी थी, उसकी संपत्ति तो पहले से ही बुलडोज की जा चुकी थी। तो न्याय कैसे मिला? एक आदमी, अगर कोर्ट के फैसले को सही माना जाए तो, क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया है, सब उसका सम्मान करते हैं। हालांकि परिवार अभी हाई कोर्ट जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कहता नजर आया। वो कह रहा है कि आगे की अदालतों में भी जाएंगे, न्याय मांगेंगे, लेकिन अभी तक कोर्ट का जो फैसला है और वो बाइज्जत बरी होने की बात कह रहा है, उसी फैसले पर सवाल खड़ा हो रहा है कि कोर्ट जिसे बाइज्जत बरी कर रहा है उसकी इज्जत तो सार्वजनिक रूप से पहले ही उछाली जा चुकी है। कई बड़े मंचों पर प्रदेश के मुखिया योगी जी कई बार उसे कारी और कह चुके हैं। न्याय उसे कैसे मिलेगा जब उसकी संपत्ति पहले से ही बुलडोज की जा चुकी है? तो ये कैसा न्याय है जहां न्याय मिलने से पहले ही न्याय दे दिया जाता है और किसी को भी बुलडोजर न्याय के तहत जो है उसका मकान, उसकी संपत्ति बुलडोज कर दी जाती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अयोध्या का ये जो मामला जो पिछले साल खूब सुर्खियां बटोरा था, एक बेटी की गरिमा से जुड़ा ये मसला था। मैं फिर से कह रही हूँ कि बहुत गंभीर, बहुत सेंसिटिव मसला था, लेकिन कोर्ट ने जब फैसला दिया तो अब ये जो सुई है वो पूरा 360 डिग्री घूमकर एक अलग तरीके का सवाल खड़ा करती है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, खासतौर उत्तर प्रदेश में किस तरीके का न्याय है और ये जो बुलडोजर न्याय है वो किस तरीके का न्याय देता है, जहां कोर्ट के फैसले आने से पहले ही बुलडोजर न्याय कर जाता है और किसी की संपत्ति, किसी का घर बुलडोज कर जाता है। तो इस बुलडोजर न्याय पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बहुत धन्यवाद।